तो भारत में बैन होगा ट्विटर, ये सवाल क्योंकि ट्विटर के को फाउंडर जैक डॉर्सी ने देश की सियासत में उबाल ला दिया है, ये कहकर कि किसान आंदोलन के वक्त भारत सरकार ने ट्विटर पर आलोचना करने वालों के अकाउंट्स को सस्पेंड करने का दबाव बनाया था। बयान सामने आने के बाद विपक्ष हमलावर है। कांग्रेस ने सवाल किए कि क्या मोदी सरकार इसका जवाब देगी। कांग्रेस महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने ट्वीट किया और कहा कि मोदी सरकार ने किसान आंदोलन के दौरान आलोचना करने वाले पत्रकारों के अकाउंट्स को बंद करने का दबाव बनाया और कंपनी के कर्मचारियों के घर छापा मारने की धमकी भी दी। अब केंद्र सरकार की तरफ से भी पलटवार किया गया है। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि जैक डॉर्सी झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि डॉर्सी और उनकी टीम ने भारतीय कानून का लगातार उल्लंघन किया था। उन्होंने 2020 से 2022 तक भारतीय कानून का पालन नहीं किया। डॉर्सी के दौर में ट्विटर को भारतीय कानून की संप्रभुता को स्वीकार करने में दिक्कतें होती थी। तब आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है, जहां डॉर्सी कह रहे हैं कि हम पर दबाव बनाया जा रहा था किसान आंदोलन के दौरान कि जो लोग नफरत फैला रहे हैं, इस तरह की बात कर रहे हैं, उनके अकाउंट्स को बंद कर देना चाहिए, सस्पेंड कर देना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ अब कांग्रेस हमलावर है तो बचाव की मुद्रा में केंद्र सरकार दिखती है। ना पिछले 5 साल पहले जब मैं आंदोलन कर रहा था तो मेरे और मेरे पूरे परिवार के खाते को ब्लॉक कर दिया था रमन सिंह जी। और इस विषय पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता गुलरेज शेख साहब जुड़ रहे हैं। गुलरेज जी, आपसे समझना चाहेंगे कि जिस तरह से ट्विटर के को फाउंडर जैक डॉर्सी ने कहा है और उनके कहने के बाद जो सियासत में उबाल आया है, डॉर्सी ने जिस तरह से कहा कि किसान आंदोलन के दौरान भारत सरकार ने ट्विटर पर आलोचना करने वालों के अकाउंट को सस्पेंड करने का दबाव बनाया था। आप भी जानते हैं क्या कुछ चल रहा है देश में। उनके इस बयान के बाद क्या प्रतिक्रिया बीजेपी की तरफ से, क्योंकि विपक्ष तो हमलावर है। नहीं, तो ठीक है, हमलावर होने दीजिए, लेकिन मैं जो हमलावर है उनसे ये पूछना चाहता हूँ, क्या वर्ष 2020 से लेकर वर्ष 2022 तक ट्विटर के ऊपर सांप्रदायिकता चरम पे फैली थी कि नहीं फैली थी, विभाजनकारी चीजें चल रही थी कि नहीं चल रही थी, जो समाज को और देश की अखंडता और सुरक्षा को खतरा थी कि नहीं, इस बात का जवाब दो। और आज वो चीजें क्यों नहीं दिखती है। देखिए, भारत सरकार की ट्विटर से कोई लड़ाई थोड़ी ना थी। ट्विटर का क्या एक भी अधिकारी कभी भी जेल में डाला गया, आपको उत्तर मिलेगा। एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि ट्विटर के किसी पदाधिकारी को जेल हुई हो। हम ये चाहते थे और ये हमारा कर्तव्य बनता है कि ट्विटर जो है भारतीय कानून की संप्रभुता की इज्जत करे, और जब तक वो नहीं कर रहा था सरकार का काम होता उससे करवाना, कड़े तौर पर करवाना। लेकिन ट्विटर कभी बंद भी नहीं होने दिया हमने, ट्विटर कभी स्लो भी नहीं होने दिया हमने, ट्विटर के किसी पदाधिकारी को हमने जेल में भी नहीं डाला। तो बड़ी स्पष्ट बात है कि भारत सरकार का कर्तव्य होता है कि भारत के कानून की अखंडता को, संप्रभुता की रक्षा करे। वो हमने ठीक है, अगर उसके विषय में कुछ कहता तो कहता रहे। दूसरी बात, जहां तक ये जैक डॉर्सी की बात है, ये तो नॉन वामपंथी है, और नॉन वामपंथी क्या करते हैं सब नहीं जानते। उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स में भी जिस प्रकार से एक वामपंथी नजरिए को फैलाया था, वो भी सबके समक्ष है। और आज आप देखिए कि ट्विटर के ऊपर जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, वो चूंकि एक सेंट्रिस्ट व्यक्ति इलॉन मस्क आया है, तो वो गारंटी दे रहा है। तो ट्विटर जो है ना, एक तरह से आवारा हो गया था, और आवारगी जो होती है वो संप्रभुता के लिए अच्छी नहीं होती। उस आवारगी को रोका था, किसी को जेल में नहीं डाला, किसी को बंद नहीं किया। हाँ, लेकिन डॉर्सी का इस वक्त ये बयान देना, इसे कैसे देख रहे हैं गुलरेज जी आप? और अभी देने की इसकी जरूरत थी या तब जबकि किसान आंदोलन चल रहा था, तब क्यों नहीं सामने आए फिर? देखिए, यही तो बातें हैं, और मैं इसको इन कॉन्टेक्स्ट लेता हूँ अमेरिका की जो स्थानीय राजनीति है, उसके परिदृश्य में लेता हूँ। ये एक स्थानीय ऑडियंस, जो वामपंथी ऑडियंस वहां पर है, उसको भी कहीं ना कहीं संबोधित किया गया है। एक प्राइड मंथ चल रहा है वहां पर, वो वामपंथ चरम पर है अभी इस महीने में। आपने कल भी विजुअल देखे होंगे व्हाइट हाउस के, और किस प्रकार से जो बाइडेन के विजुअल्स आते हैं और किस प्रकार के लोग वहां पर थे, क्या क्या बातें हो रही थी। तो ये सब चीजें डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए है वहां की, क्योंकि 2 वर्ष से कम बचे हैं और इस साल के अंत में वहां प्राइमरीज होते हैं। और जैक डॉर्सी तो चले जाते हैं वामपंथ को फैलाने के लिए। डोनाल्ड ट्रंप का इन्होंने ट्विटर को बंद करवा दिया था। इस हद तक ये चले गए थे
कि इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के, चूंकि डोनाल्ड ट्रंप वामपंथी नहीं थे तो उनका ट्विटर बंद करवा दिया था। तो एक वामपंथी विचार को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ प्राइमरीज होने वाली है अमेरिका में, तो उसके मद्देनजर ये स्टेटमेंट डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए दिया गया है बेसिकली, जिसकी गूंज हमारे यहाँ पर हमारा विपक्ष उठा रहा है। ठीक है, मृणाल पंत जी हमारे साथ, प्रदेश महामंत्री कांग्रेस मध्य प्रदेश से। मृणाल जी, आपने भी गुलेश शेख साहब को सुना, और क्या कुछ प्रतिक्रिया इस उनके पूरी बयान के बाद? ये जब से केंद्र में श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, हम सब ने देखा है कि देश से फ्रीडम ऑफ स्पीच पर नया खतरा पैदा हुआ है। राष्ट्रीय मुख्यधारा की मीडिया को देख लीजिए तो हमको सामने सामने दिखाई देगा कि सरकार के पक्ष में ही खबरें एक तरह से प्लांट की जा रही है। कई सारे मीडिया हाउस पे एक के बाद एक छापामारी की गई, ईडी को भेजा गया, सीबीआई को भेजा गया, और उनको इस तरह से बाध्य और विवश करने की कोशिश की गई कि वो वही भाषा बोलें और उसी तरह से कहें जिस तरह से सरकार उनसे कहलवाना चाहती है। कुल मिला के ये सरकार अपनी प्रशंसा करवाना चाहती है, विरोध में कुछ सुनना नहीं चाहती, और ट्विटर जैसे हैंडल भी इससे अलहदा नहीं है। इस सरकार के अगर कोई ऐसा मसला आता है जहां पर देश के कानून के उल्लंघन की बात है तो उस पर निश्चित तौर पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन उसकी आड़ में ट्विटर पर अलग अलग पक्ष जो अपने निष्पक्ष बयान रखते हैं, अपनी बात जनता के सामने रखना चाहते हैं, उसको रोकने की भरपूर कोशिश की गई है। और जैक डॉर्सी ने इसी बात को स्वीकार किया है, जनता को बताया है कि जिस तरह से तुर्की की सरकार, जो एक कट्टर सरकार है, मुस्लिम कट्टरपंथ के चलते वहां पे बातचीत पर विराम लगाना चाहती है, फ्रीडम ऑफ स्पीच पर आक्रमण कर रही है, उसी तरह से हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने भी ट्विटर पर दबाव बनाया। उन आंदोलनकारियों को अपनी बात कहने से रोका गया, क्योंकि उस दौरान आंदोलनकारियों के साथ किसान के साथ हिंदुस्तान का बुद्धिजीवी खड़ा था। उस आंदोलन में हिंदुस्तान के आम आदमी किसानों के साथ खड़े थे। किसी को पसंद नहीं आया था कि दिल्ली के बाहर बैठे हुए किसान लोग को भारतीय जनता पार्टी की सरकार आतंकवादी कहने लगे, सिखों को, पूरे समुदाय को आतंकवादी कहने लगे। इस चीज के विरोध में पूरा देश खड़ा हुआ था, और ट्विटर पर, फेसबुक पर इस तरह के माध्यम से लोग अपनी बात जनता तक पहुंचाना चाहते हैं। जब बड़ी संख्या में सरकार का विरोध होने लगा तो सरकार ने उसके ऊपर कार्रवाई करने की कोशिश की, दबाव बनाने की कोशिश की, और उनको विवश किया कि ये सब ट्विटर हैंडल हटाए जाएं। आपको याद होगा, सारे अखबारों में प्रमुखता से खबर आई थी कि उसी दौर में सारे विपक्षी नेताओं के फॉलोअर्स की संख्या किसी की 10 गुना घट गई, किसी की आधी हो गई, किसी की 5 गुना घट गई। ये रातों रात कैसे हो गया? निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हिंदुस्तान में निष्पक्ष मीडिया पर आक्रमण करने का कोई अवसर नहीं छोड़ा है। ठीक है गुलरेज जी, बहुत संक्षेप में इस पर काउंटर चाहेंगे? देखिए, जहाँ तक ये बातें कर रहे हैं ना, ट्विटर के ऊपर यदि बात करें तो हिंदुस्तान में जितने इंटरनेट यूजर्स हैं उसका केवल 8.8% ही ट्विटर पर है। और मैं भाजपा IT सेल का राष्ट्रीय पदाधिकारी हूँ, प्रवक्ता होने के साथ साथ, तो मुझे पता है कि यदि आप बात करते हैं कि किस तरह से कोई विषय बनाना है तो वो ट्विटर पे नहीं बनता है, वो फेसबुक पर बनता है, क्योंकि फेसबुक की आउटरीच बहुत ज्यादा है, ट्विटर की आउटरीच हिंदुस्तान में इतनी ज्यादा नहीं है। हाँ, वैश्विक स्तर पर ज्यादा है। ये बात बहुत बड़ी है कि वैश्विक स्तर का एक बुद्धिजीवी वर्ग जो है वो ट्विटर पर जरूर जुड़ा हुआ है, लेकिन हिंदुस्तान में इतनी बड़ी मास आउटरीच ट्विटर की नहीं है। इसलिए कांग्रेस पार्टी तो वैसे भी ट्विटर की चिड़िया ही कहलाती है, तो ये ट्विटर की चिड़िया उड़ाने दो इनको, लेकिन इनके लिए ये सब चीजें जरूरी होगी, ट्विटर जरूरी होगा। हमारे लिए देश के कानून की संप्रभुता और देश की अखंडता अनिवार्य है, उसके लिए जो करना करेंगे। ठीक, बहुत शुक्रिया गुलेश आपका भी, और मृणाल पंत जी आपका भी जुड़ने के लिए हमसे। तो फिलहाल सनसनीखेज बयान जैक डॉर्सी का, जो कि को फाउंडर है ट्विटर के, और उसके बाद देश में सियासी भूचाल, एक और नया विषय और बात जुड़ी हुई है किसान आंदोलन से जुड़ी हुई कि सरकार ने दबाव बनाया था अकाउंट सस्पेंड करने के लिए, जो इस बारे में लिख रहे थे, जो पत्रकार इस बारे में खुलकर बोल रहे थे किसान आंदोलन को लेकर।